Hello students, in today's lecture we can discuss about the instructions pipeline. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होता है क्या? तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होता क्या है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे। FI क्या होता है, DA क्या होता है, FO क्या होता है और EX क्या होता है। तो FI मैंने बताया था कि FI क्या कंटेन करता है, फैचिंग को। Fetching and instruction. Fetches and instruction. ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको DA बताया था। DA क्या होता है आपका, डिकोड एड्रेस। डिकोड एड्रेस, ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई थी डिटेल्स में। फिर FO था आपका fetches the operand, fetches the operand। फिर EX था आपका execute the instruction। ठीक है। तो कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में बताया था कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो आपका होता है वो क्या कंटेन करता है, रीड को कंटेन करता है, यानी फेच करने का काम करता है। फेचिंग यानी कि वो रीड करने का, डेटा को रीड करने का काम कर रहा है। ठीक, रीड करने के बाद यानी कि जब वो फेच कर लेता है देन आफ्टर वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए जो जो इसका एग्जीक्यूशन करने का तरीका होता है उसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। कितने आपके यहाँ पे साइकिल्स है, 13 साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपने 13 साइकिल लिया, यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम होगा क्लॉक, और यहाँ पे आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स हो गए। यहाँ पे अभी कितनी साइकिल्स बन रही है, 13 साइकिल। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि आपको इसमें क्या करना है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या करना था, आपको फेचिंग करना था। फेच करने का मतलब है कि आपको रीड करना था। तो आपने कौन कौन से यहाँ पे लिए, FI लिया, FI में क्या था, फेचेस एंड इंस्ट्रक्शन लिया।
फिर डीए क्या है, आपका डिकोड करता है एड्रेस को, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ मेमोरी में है, स्टोर या फिर रजिस्टर में। फिर फेच द ऑपरेंड, उस पर कौन सा आपको ऑपरेंड अप्लाई करना है। फिर EX क्या है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कितने साइकिल्स लिए, 13 साइकिल। अब ये आपका कैसे हो रहा है, सबसे पहले जब आप पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे थे, तो उसमें आप क्या कर रहे थे कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है, यानी कि S1 था, S2 था, S3 था, S4 था, तो जब S1 से आपका फर्स्ट सेगमेंट से क्या जा रहा था, दूसरे सेगमेंट में जा रहा था, तो पहला वाला सेगमेंट आपका क्या हो रहा था, खाली हो जा रहा था, उसमें आपका कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन आके एग्जीक्यूट हो जा रहा था। यानी कि पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ही ये है कि आप एक साथ क्या करो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर उसी प्रोसेस में जो हमने उसका डायग्राम देखा था, साइकिल्स वगैरह यूज किए थे, उसमें भी आपका क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। जहां उसका पहला प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि जो पहला सेगमेंट का जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले में वो सेंड करेगा। नेक्स्ट में सेंड करते ही वो पहला वाला क्या होगा, कब खाली होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे डेटा को या इंस्ट्रक्शन को। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एफ आई, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एफ आई। फिर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको डिकोड किया, डीए किया। फिर आपका क्या है, एफ ओ, यानी कि फेच किया किसको, ऑपरेंड को, कौन सा ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। फिर आपका क्या था, EX था, यानी कि इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है। पहले आपने फेच किया, फेच करने के बाद आपने उसको डिकोड किया, एड्रेस फाइंड किया कि कहाँ उसका कौन सा एड्रेस रजिस्टर में है या फिर मेमोरी में है। फिर आपने उसको क्या किया, ऑपरेंड को अप्लाई किया, ऑपरेंड में आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। फिर आपको फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा आप उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक, फिर आप नेक्स्ट में फिर आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट लेंगे। ये आपका क्या हो गया, फेच हो गया। फेच होने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपना जब पैचिंग करने का काम कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा ना आपका सेगमेंट S2 में, तो यहाँ पे फिर आपका FI हो गया, फिर यहाँ पे आपका DA होगा, फिर FO होगा, फिर आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। फिर आपका फिर प्रोसेस जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे, FI, यानी कि फैच करेंगे, फिर यहाँ पे आपका DA होगा, फिर यहाँ पे आपका FO होगा, फिर ये क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ठीक, ये आपका सेम प्रोसेस चलता रहेगा पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दे दे ब्रांचिंग की, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में ध्यान दे दीजिए कि बाकी जैसे आपका पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट चलता आ रहा था, वैसे ही आपका क्या होगा, कंसेप्ट चलता आएगा। अगर इंस्ट्रक्शन में अगर ब्रांचिंग की कंडीशन आती है, ब्रांचिंग की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये ब्रांचिंग का मतलब होता है, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा फोर्थ वाले कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जैसे कि आपने ये क्या किया, यहाँ पे डेटा इसने रीड किया, रीड करने के बाद आपका क्या हो रहा है कि ब्रांचिंग की कंडीशन अप्लाई हो गई। तो अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब तक आपका ये डेटा डिकोड ना हो जाए, ऑपरेंड में फेच ना हो जाए, और जब तक आपका ये एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, यानी कि जो थर्ड वाला टर्म है, यानी कि जो थर्ड वाला सेगमेंट है, जब तक इसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका क्या होगा, फोर्थ वाले उस पे नहीं जाएगा सेगमेंट पे। तो इसलिए जब ब्रांचिंग की कंडीशन आ जाए, फोर पे लिखे कि ब्रांचिंग की कंडीशन है, या फिर 5 पे लिखे ब्रांचिंग की कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका पिछला वाला प्रोसेस है, जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए। अभी हम लोग पाइपलाइनिंग में क्या कर रहे थे कि जो भी आपका डेटा था, वो क्या हो रहा था, जैसे स्पेस खाली में रहता तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दे रहा था। बट जब ब्रांचिंग का केस आएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जब तक आपके जितने सेगमेंट्स हैं, जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, जब तक वो क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जब तक वो जितने भी आपके सेगमेंट्स क्या है, कंप्लीट ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे नहीं जा सकते। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वेट करोगे। आप यहाँ पे वेट करोगे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करे, अपना थर्ड वाला पूरा जितना भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर ले, फिर वो नीचे आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये जब अपना एग्जीक्यूशन होगा इसका, तो देन आफ्टर फिर ये क्या करेगा, फिर से आपका ये फोर्थ वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा, फिर ये आपका डिकोड करेगा,
फिर आपका ये ऑपरेट, फिर ये आपका एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। फिर आपका ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा, FIDA FO, फिर आपका ये एग्जीक्यूशन होगा। ये सही है। तो ऐसे ही आपके ये टर्म्स क्या होंगे कि बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा, टर्म्स बढ़ता जाएगा जब तक कि ये आपका एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फिर आपका यहाँ FI होगा, फिर DA होगा, FO होगा, X होगा, ठीक। FI DA FO X, फिर यहाँ पे भी आपका FI होगा, DA होगा, FO होगा, फिर EX। यानी कि क्या हो रहा है कि आप सिंपल सा बस आपको इतना याद रखना है कि इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है, अगर आपकी नॉर्मल पाइपलाइनिंग वाली कंडीशन को अप्लाई करेगा, जहां आपकी ब्रांचिंग की कंडीशन आएगी, उसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो पिछला वाला इसका जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो। जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा वो इंस्ट्रक्शन आपका, देन आफ्टर वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाला फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर इसके बाद आपका ऑपरेंड को फेच करेगा, फिर देन आफ्टर जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट करेगा। जैसे स्पेस खाली होगा तो फिर नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे जब हम फेचिंग ले रहे थे FI, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांचिंग की कंडीशन आ गई थी, फिर से आप यहाँ से फेच करना स्टार्ट करेंगे नए टर्म से। फेच किया, फिर यहाँ पे स्पेस खाली हुआ, फिर आपने फेच किया, फिर ऐसे आपका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पाइपलाइनिंग वाला ही कंसेप्ट है आपका। बस यहाँ पे ब्रांचिंग की कंडीशन आ रही है, तो ब्रांचिंग की कंडीशन में बस आप ये करोगे कि जो आपकी वैल्यू है इससे पहले वाला उसको आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जब वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देन आफ्टर आपके सारे प्रोसेस वैसे ही चलेंगे, फिर से फैच करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पाइपलाइन का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब्स वगैरह भी अवेलेबल है, बाकी तो हम लोग यहीं बताने के लिए। तो जितने भी आप मतलब कंसेप्ट बहुत इजी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि टफ है काफी, डायग्राम्स बड़े बड़े हैं, कैसे निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक बार इसको आप लोग पढ़ के देखिए, बुक्स वगैरह पढ़िए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। बस ये अगर एक बार आपको क्लियर हो गया ना तो आप उसको भूलेंगे नहीं, बहुत इजी है ये आपका कंसेप्ट। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइन, ठीक है। आपके पाइपलाइनिंग आपके दो टाइप्स की थी, पहला आपका क्या था, इंस्ट्रक्शन, दूसरा है आपका अर्थमेटिक। तो चलिए अर्थमेटिक में देखते हैं क्या आपके टर्म्स हैं। तो दूसरा है आपका अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन के कंसेप्ट से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सारी चीजें हो रही होगी ना। अर्थमेटिक पाइपलाइन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइन होता क्या है, ठीक है। और इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बेसिकली जब अर्थमेटिक जो ऑपरेशन हम लोग अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को तो कंटेन करता ही है, बट यहाँ पे आप ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और मल्टीप्लिकेशन को भी ये कंटेन करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि ये अर्थमेटिक पाइपलाइन होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
The arithmetic pipeline are usually found in most of the computer. They are used for floating point operations, multiplication of fixed point number, etc. ठीक है, तो जो अर्थमेटिक आपका पाइपलाइन है वो हम लोग बेसिकली किस में यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं। किस लिए होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होता है, या फिर हम लोग किसी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के यूज में यूज करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट का। फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जांपल के थ्रू चलिए हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पाइपलाइनिंग क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन जो पाइपलाइनिंग है वो किसको कंटेन करता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को या फिर मल्टीप्लिकेशन को। इसमें क्या कंटेन करता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर, या फिर आपका किसको कंटेन करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसमें आपका क्या होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब आप बात करते हैं अरिथमेटिक पाइपलाइन के, तो अरिथमेटिक पाइपलाइन आपका बेसिकली कंप्यूटर भी यूज होता है, किस फॉर्म में होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिक्स पॉइंट नंबर का, या फिर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के थ्रू कोई एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, जहां तक आपको याद होगा, x इज इक्वल टू हमने ले लिया a इंटू 2 टू द पावर a, फिर हो गया y इज इक्वल टू b इंटू 2 की पावर b। तो अब आपको जहां तक मुझे लगता है आपको याद होगा, तो मैंने आपको मेंटेसा के बारे में बताया था और एक्सपोनेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका a और b क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटेसा को। a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटेसा को। और 2 के पावर क्या है आपका a और b, तो a और b आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट को। ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और ये आपका क्या है, मेंटेसा। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट सबको क्लियर होगा, क्योंकि मेंटेसा और एक्सपोनेंट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंटेन करे तो उसमें आपका क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा मेंटेसा और एक्सपोनेंट। ठीक, चलिए एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो दो कंसेप्ट याद रखिए कि अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंटेन करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। तो जहां फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा वहां पे आपका मेंटेसा और एक्सपोनेंट ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, इसमें आपके 4 टर्म्स, बेसिकली 4 टर्म्स को कंटेन करता है। क्या होता है, सबसे पहला कंपेयर द एक्सपोनेंट, कंपेयर द एक्सपोनेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक, फिर दूसरा आपका होता है अलाइन द मेंटेसा, अलाइन द मेंटेसा। फिर तीसरा आपका क्या है, एड, एडिशन होगा, या फिर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा मेंटेसा का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मेंटेसा। ठीक, फिर आपका क्या है, फोर्थ, आप एट लास्ट आप क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज द रिजल्ट।
तो फॉर एग्जाम्पल में हमने 2 वैल्यूज ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 2 वैल्यूज लिए हैं। तो अब पहला एग्जाम्पल आपका, चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू ले लिया हमने एग्जाम्पल में 0.1010 इंटू 2 टू द पावर आपका 5 हो गया, ठीक। और y की वैल्यू हो गई आपकी 0.0110 इंटू 2 टू द पावर 3। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया आपका, x इज इक्वल टू क्या है आपकी वैल्यू 0.1010 इंटू 2 की पावर आपका क्या है 5 है। फिर दूसरा y की वैल्यू हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू 0.0110 इंटू 2 की पावर क्या है आपका 3 है। दोनों का आपका एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब हम लोग अरिथमेटिक पाइपलाइन का कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपके ये चारों कंडीशन क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, कंपेयर द एक्सपोनेंट। अब हम लोग क्या करें, एक्सपोनेंट को कंपेयर करें। पहला स्टेप आपका क्या कह रहा है, कंपेयर द एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट को आप कंपेयर कीजिए, तो एक्सपोनेंट को आप जब कंपेयर कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेप आपका क्या है, कंपेयर द एक्सपोनेंट। कंपेयर कीजिए, तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 टू द पावर 5 मिल रहा है और 2 टू द पावर आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अब ये कंडीशन आपका क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का आपका क्या है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी इसका आपका हायर है और इसका पावर लोअर है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या करें, आपने कंपेयर कर लिया, फिर दूसरा क्या, अलाइन द मेंटेसा। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी इन दोनों जो एक्सपोनेंट है उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो चलिए इक्वल करते हैं हम लोग इसको। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0.00110 इंटू 2 टू द पावर आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। एक जीरो आपने बढ़ा दिया तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब क्या चाहिए, अब कंपेयर कीजिए, तो अभी भी 4 और 5 का, तो फिर एक बार और आप क्या करेंगे, पावर को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका 0.00110 इंटू 2 टू द पावर 5। अब कंपेयर कीजिए इसको, इसका पावर कितना है 5 है और इसका पावर कितना है y का 5 हो गया। ये आपको वैल्यू मिल गई ना 0.00110, क्योंकि आपने क्या किया, इसको लेफ्ट शिफ्ट करके इसका पावर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको 2.2 की पावर 5 मिल गई, यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया 2 की पावर 5। अब x और y की आपको क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरा आपका क्या है पॉइंट, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैंटेसा, या तो ऐड कीजिए तो सब्ट्रैक्ट कीजिए मैंटेसा को। तो चलिए हम लोग एडिशन करते हैं। तो एडिशन ऑफ x एंड y, x और प्लस y का क्या करें हम लोग, एडिशन कर दें। x प्लस y कीजिए तो 0.1010 इंटू 2 की पावर आपका क्या है 5 है, ठीक। x की वैल्यू, अब y की वैल्यू आपकी क्या है, y क्या मिला था आपको 0.0001110 इंटू 2 टू पावर आपका क्या है 5 है। एडिशन कीजिए, 1011110, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, 0.0 हो गया। तो यानी कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1011110 इंटू 2 की पावर आपका 5, यानी कि x और x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, इतने मिल गए 0.10111। आपने ये थर्ड वाला भी स्टेप फॉलो कर लिया एडिशन करके। अब क्या बचा आपका फोर्थ आपको क्या कहना, नॉर्मलाइज द रिजल्ट, यानी कि ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आप यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप याद होगा आपको, मैंने बताया था 1 पॉइंट f, यानी कि 1 पॉइंट के बाद आप क्या करो, सारे नंबर्स आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स में होंगे, वही आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है। तो अब आप इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। अब इसको क्या करना है, आपको नॉर्मलाइज करना है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 को आप क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 को आप शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको,
1, ये वाला 1 आप क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1.011110 इंटू 2 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या हो गया, 1.01110 इन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक, आपको किस में मिल गया, नॉर्मलाइज द रिजल्ट, यानी कि आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, तो ये है आपका अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। ठीक, अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का ये कंसेप्ट था, तो इसका एक डायग्राम है, तो डायग्राम में भी डायग्राम जो है इसका, उसको मैं आपको नोट्स में बता दूंगी। तो ये जो आपका सेम प्रोसेस है, यानी कि कंपेयर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर अलाइन द मेंटेसा करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो सेम ऐसे ही जैसे आपके ये टर्म्स है, वैसे ही आपका क्या बनेगा, एक फाइनल आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से मैं डायग्राम भी बता देती हूँ। इसका डायग्राम सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है, उसमें भी आप दो रजिस्टर लोगे, एक मेंडेसा का लेंगे, एक इसका लेंगे, सेम यही सारे प्रोसेस उसमें आपके ये डिफाइन है। ठीक है, तो उसको मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो ये है अर्थमेटिक पाइपलाइन का, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।